Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. एक और scholarships for the engineering doing students. हाँ, जो लोग अपना engineering pursue कर रहे हैं, आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है for gaining a scholarship for your own self. First, second year के engineering students के लिए है ये scholarship. I'll clear it at the very beginning of the video so that those pertaining to first and second year of engineering वही लोग विथ होप्स विथ आशा ये वीडियो देखें, क्योंकि ये स्कॉलरशिप में है बहुत से फायदे. इसका जो स्कॉलरशिप अमाउंट है यू कैन यूटिलाइज इन बाइंग अ लैपटॉप, टैबलेट या तो और कोई भी आपका एकेडमिक एक्सपेंस है, उन सभी में इसका स्कॉलरशिप अमाउंट आप यूज कर सकते हो. बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है एंड डेफिनेटली इट विल सॉल्व ऑल योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स द इंजीनियरिंग डूइंग स्टूडेंट्स. आई होप ये दूसरी फील्ड्स के लिए भी आए, but as of now it is for engineering students. So let's go into detail of the scholarship. I'll attach the link to go to the scholarship directly in the description box below. Okay, so here we go. It's Virtusa. Okay, it's engineering first. Virtusa, a firm that takes IT projects. It's into digital thing. Okay, engineering projects. सारा सा projects लेती है Virtusa. Okay, and it's offering under CSR activity ये particular scholarship. Now, what is CSR activity? जो private companies होती है वो corporate social responsibility के अंदर कोई ऐसा social work उनको करना रहता है जिससे community को फायदा हो, society को फायदा हो. राइट, सो दे लॉन्च दिस स्कॉलरशिप एज अ पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी. ठीक है, तो उन्होंने ये की है फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक बीई स्टूडेंट्स एंड दैट टू फ्रॉम पान इंडिया. ओके, ऐसा नहीं है स्टेट लिमिटेड है, एनीवेयर पान इंडिया. कास्ट लिमिटेशन भी नहीं है, ऑल कास्ट कैन अप्लाई, ऑल जेंडर कैन अप्लाई. ओके, बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है ये वाली. एंड हाँ, इसकी लास्ट डेट में बता दूं 31st of January है, इसी महीने में ये खत्म हो रहा है. मेक श्योर यू अप्लाइड रियली सून. ओके, और क्या क्या क्राइटेरियाज हैं इसके? इट्स ओपन टू द स्टूडेंट इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक पान इंडिया. ओके, एप्लीकेंट्स मस्ट अचीव 70% मार्क्स आपके 12th ग्रेड में होने जरूरी है. ओके, इवन इफ यू आर इन टू सेकेंड ईयर ऑफ योर बीटेक, बट आपके 12th की परसेंटेज ही गिनाएंगे फॉर एलिजिबिलिटी क्लियरेंस. ओके, तो दैट शुड बी मिनिमम 70. साथ ही द एप्लीकेंट्स एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज मस्ट बी बिलो 6 lakhs. ओके, फैमिली एनुअल इनकम मतलब साल भर के जितने भी अर्निंग मेंबर्स हैं इनटू द फैमिली, सबकी इनकम मिला के फॉर 1 year 6 lakhs अगर कम हो रही है तो यू आर एलिजिबल. ठीक है, अगर किसी के मम्मी पापा इज वर्किंग इन वर्टूसा या तो बड़ी फॉर स्टडी, तो उसके बच्चे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप. पार्शियलिटी सी हो जाती है इसलिए. ओके, सो बेनिफिट्स क्या रहेंगे? आपको 50,000 रुपीज मिलेंगे एक साल के, विच इज अ बिग अमाउंट दैट यू कैन यूटिलाइज इनटू वेरियस एकेडमिक रिलेटेड एक्सपेंसेस लाइक एग्जाम फीस, हॉस्टल फी, ट्यूशन फी, बुक्स, स्टेशनरी, ट्रैवल, डेटा प्लान्स, लैपटॉप और टैबलेट, फूड एंड लॉजिंग. ओके, मतलब आप जो भी आपकी पढ़ाई के रिलेटेड, अगर आप कहीं पे हॉस्टल में रह रहे हो, ओके, वहाँ खाने पीने रहने का खर्चा यू कैन बेयर फ्रॉम दिस 50,000. लैपटॉप लेने का 50,000. ओके, सो यू कैन चूज वाइजली कि किस में आपको ये स्कॉलरशिप को यूज करना है एंड यू कैन एब्सोल्युटली गो एड यूजिंग द स्कॉलरशिप फंड. ओके, ये हो गया. अभी चाहिए होंगे कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं. रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा, स्कूल, कोर्स, इंस्टीट्यूशन एडमिशन प्रूफ चाहिए होगा. ओके, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एडमिशन लेटर, इंस्टीट्यूशन आईडी कार्ड भी चलेगा. प्रीवियस क्लास सेमेस्टर मार्कशीट्स चाहिए होगी. पेमेंट रिसीव्स ऑफ एजुकेशनल एक्सपेंसेस यू कैन प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, बुक्स, मेस फी, जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं ना, एवरीथिंग यू नीड टू शोकेस विद अ रिसिप्ट. ओके, एक्चुअल लीगल रिसिप्ट अलॉन्ग विद फी स्ट्रक्चर ऑफ द एकेडमिक ईयर, वो तो देना ही देना है. बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होगा कॉलेज से जो इंडिकेट करता है यू आर अ स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज. ओके, ऑफिशियल लेटर. प्रूफ ऑफ इनकम, क्योंकि 6 लाख का क्राइटेरिया है, वो आप प्रोवाइड कर सकते हो इनटू एनी ऑफ दिस फॉर्म. यू कैन गिव इट इनटू इनकम टैक्स रिटर्न, ITR, सैलरी स्लिप्स, इनकम सर्टिफिकेट इश्यूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी. प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इन द फॉर्म ऑफ पान कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड, एनी इज ओके. डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हो तो. डेथ सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट, अगर कोई एक पेरेंट नहीं है तो यू कैन इश्यू अ डेथ सर्टिफिकेट, अटैच इट. बैंक पासबुक, राशन कार्ड अगर अप्लाई हो रहा है तो. ओके, ये चाहिए होगा. एंड बैंक पासबुक अगेन द अकाउंट शुड बी ऑफ द एप्लीकेंट. मम्मी पापा का अकाउंट होता है तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है. ओके, तो मेक श्योर यू हैव योर ओन अकाउंट व्हाइल अप्लाई.
क्लियर? एंड अप्लाई के लिए यू जस्ट हैव अ टैब ओवर हियर, यू कैन इवन गो विद अ टैब ओवर हियर. ओके, जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे जाओगे, अगेन क्राइटेरियाज आ जाएंगे, स्टार्ट एप्लीकेशन आ जाएगा. ओके, यू नीड टू सिलेक्ट द ऑप्शन कि आप फर्स्ट सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग से हो, मिनिमम आपके 70 मार्क्स है क्या 12th के, एंड एनुअल इनकम 6 लाख है या नहीं, 6 लाख से कम. ओके, तो आप एलिजिबल हो. देन यू कैन स्टार्ट विद द एप्लीकेशन. दिस इज द एप्लीकेशन. ओके, जहाँ पे आपकी पहले बेसिक सी डिटेल्स आ जाएगी. एड्रेस, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, हो सकता है कोई हॉस्टल में रह रहा है तो उसका परमानेंट एड्रेस उसका घर का एड्रेस, और करस्पॉन्डेंट एड्रेस हॉस्टल का एड्रेस. अगर कोई घर पे रह के ही पढ़ाई कर रहा है तो यहाँ पे आपको टिक करना है सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो सीधा ही कॉपी पेस्ट हो जाएगा अपने आप से. ठीक है, ये हो गया. एजुकेशन डिटेल्स में आपको अपनी 10th 12th सारी सब डिटेल्स डालनी है. आप सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में हो तो फर्स्ट ईयर की भी डालनी है. फैमिली मेंबर्स, कौन क्या कर रहा है, कितनी इनकम है, किस में ऑक्यूपाइड है. डॉक्यूमेंट्स, जो कि मैंने आपको लिस्ट दिखाई उस सभी की सॉफ्ट कॉपी आपको इसमें डालनी है. रेफरेंसेस, मतलब जो आपको एज अ स्टूडेंट पहचानता है. इट कैन बी योर स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, प्रोफेसर्स फ्रॉम योर कॉलेज. ओके, जो आपको ना कि एक फैमिली मेंबर की तरह बट एज अ स्टूडेंट एकेडमिकली पहचानता है, जो बता सके इन लोगों को कि यू आर वर्थ टेकिंग द स्कॉलरशिप. आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, सिंसियर हो, डेडिकेटेड हो, फोकस्ड हो, आपको जरूर से स्कॉलरशिप देनी चाहिए ताकि यू कैन एक्सेल इन योर करियर. ओके, तो रेफरेंसेस को हो सकता है कॉल जाए फॉर कंफर्मेशन कि क्या ये स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं. ओके, तो इस तरीके के रेफरेंसेस देना. बैंक डिटेल, अगेन आई हैव टोल्ड यू इट शुड बी योर ओन अकाउंट, द स्टूडेंट्स अकाउंट जिसके लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जा रहा है उसी का अकाउंट की डिटेल. अगर ना हो तो बनवा लो. इट जस्ट टेक्स 1-2 days ऑफ मेकिंग अ बैंक अकाउंट. ओके, बट पेरेंट्स का प्लीज मत डालना. गॉट इट? मोर अबाउट योरसेल्फ में लिखिए अपनी कंडीशन क्या है एंड व्हाई डू यू रिक्वायर द स्कॉलरशिप एंड व्हाट विल यू डू ऑफ द स्कॉलरशिप अमाउंट. दिस इज एन ओपन टैब जिससे आप उन लोगों को कन्विंस कर सकते हो कि हाँ मुझे सही में स्कॉलरशिप चाहिए एंड स्कॉलरशिप मिलने के बाद आई विल डू ऑल ऑफ दिस एंड माई गोल इज दिस. ओके, आप ही सोचो अगर आप इस साइड बैठे हो टेबल के, आप स्कॉलरशिप देने के लिए कैंडिडेट्स को डिसाइड कर रहे हो, तो किसी की ये वाली टैब में लिखा है जेन्युइनली कि इसको कितनी जरूरत है स्कॉलरशिप की, तो आप उसी की तरफ इंक्लाइन हो जाओगे राइट डिसीजन लेने में. सो इट्स वेरी मच ऑब्वियस इस तरीके से लिखना कि कन्विंसिंग रहे, एंड जो भी जेन्युइन है वही लिखना. ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी है, टिक 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 टिक, एंड फाइनली प्रीव्यू. ओके, प्रीव्यू में पूरा फॉर्म भरा हुआ एक बार आपको दिख जाएगा. इफ यू आर सेटिस्फाइड कि हाँ सही से भरा है, गो फॉर द सबमिट बटन. ओके, देयर आर नो चार्जेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप बिल्कुल ही इससे आगे बढ़ सकते हो. ओके, ऑल द बेस्ट विद द वन फॉर अप्लाइंग, एंड या अप्लाई एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड से करना. काफी बार ऐसा होता है कि बहुत से स्कॉलरशिप फॉर्म्स को भरा बट क्रैक नहीं हो पाया एक भी. बट ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड व्हाइल फिलिंग द फॉर्म आल्सो. Okay, it matters. Fine, all the best. And yeah, if somewhere you are not falling fit in the eligibility criteria, आप अपने family friends, family members को भी share कीजिए, शायद उनको ही help हो जाए, right? So go ahead, sharing the video as much as possible, and yeah, subscribe the channel, notification button को on रखिए, and yeah, I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.